रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ गई कैसी वबा ये ए मेरे परवरदिगार, खौफ का माहौल है इंसान हो गया लाचार। सारी दुनिया ही परेशान, कौन चारा साज है, अर्रहमान अर्रहीम की हर तरफ आवाज है। ज़हनो दिल में खौफ का माहौल पैदा कर दिया, ये एक बीमारी ने इंसान पे हमला कर दिया। नाज़रीनो किराम, जैसा कि आप सबको पता है कि एक नई म्यूटेशन स्टार्ट हो गई है कोविड की, जिसे हम ओमिक्रॉन बोलते हैं। ये रिसेंटली डिस्कवर हो गई थी साउथ अफ्रीका में, और इस पे काफ़ी रिसर्च और ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। और एक रीसेंट स्टडी में आया था जो कि चाइना में कंडक्ट हुई थी कि ये 37.7% इन्फेक्शस है डेल्टा वेरिएंट से। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस ओमिक्रॉन में मोर देन 36 म्यूटेशंस हैं। और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें तो उन्होंने भी इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस की इतला दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उसी ट्रैक पे वापस जा रहे थे है जिस पे हम आज से 2 साल पहले थे। वही लॉकडाउन, वही इकोनॉमिकल क्रिपल, वही सब कुछ फिर से देखने को मिलेगा। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। देखिए, अभी ये कितना इन्फेक्शस है और कितना डेडली है, अभी ये पूरी तरह से तो इसके बारे में अभी कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इतना पता चला है कि इसमें काफ़ी म्यूटेशंस है। तो मे बी इस पॉसिबिलिटी है कि ये एक हाई रिस्क इन्फेक्शस हो। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि एज ए सिटीजन्स थ्रू आउट ग्लोब, ये हर एक सिटीजन पे, ये हर एक नागरिक पे, ये हर एक इंसान पे एज ए ह्यूमन, एज ए ह्यूमैनिटी फर्ज बनता है कि वो अपना अपना रोल इसमें प्ले अदा करे। देखिए, एज ए इंडिविजुअल हम कुछ खास तो नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें कर सकते हैं जो हम तक है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि नॉन एसेंशियल गैदरिंग्स को अवॉइड किया जाए, नॉन एसेंशियल ट्रैवल्स को लिमिट किया जाए। जो भी एसेंशियल ना हो, मुझे पता है कि काफ़ी काम ऐसे है जो कि मजबूरी है, लेकिन भैया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सेहत ही है। जब सेहत नहीं रहेगी तो और कुछ नहीं रहेगा। आपने देखा होगा इस जो भी वेरिएंट्स इसके अभी तक आ गए हैं, कितने लोग अपनी जानें दे चुके हैं। यार, मौत तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन फिर भी एहतियात तो लाजमी है, एहतियात इंसान को करना ही है। टाई योर केमल देन ट्रस्ट अल्लाह। खुदा पे भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन पहले वो इकदाम भी उठाने पड़ते हैं जो कि इंसान के लिए लाजिम है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा प्रोन होती है इन्फेक्शन से। देखिए, कोई भी बीमार होगा, वो कोविड पेशेंट होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो अल्टीमेटली हॉस्पिटल ही पहुंच जाता है। तो हॉस्पिटल्स आर मोर प्रोन देन एनीथिंग एल्स। हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैला सकते हैं, इसलिए नॉन एसेंशियल विजिट हॉस्पिटल्स ना करें। और ये जो इमरजेंसी सर्जरीज है, इनमें तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो लाजमी करनी है। लेकिन वो जो नॉन इमरजेंसी सर्जरीज हो, कोई भी सर्जरी, कुछ टाइम के लिए उसे हाल्ट पे रखें। कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है और लोगों से भी अपील है, इस बात को थोड़ा सीरियस लेनी है। अगर हम पहले से इस पे प्रिपेयर रहे तो मे बी आगे उतने कॉन्सिक्वेंसेस बियर ना करने पड़े। हमने पिछले 2 सालों में जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करने का सही टाइम अभी है। जितना हम अभी पहले से एहतियात करें उतना हमारे लिए ठीक होगा। ऐसा ना हो कि एट अ टाइम लॉकडाउन अनाउंस किया जाए और सब कुछ क्रिपल हो, कोई बाहर ना निकले, इकोनॉमी भी स्टेक पे हो, भूखे गरीब लोग भूख से मर जाए, जो कि ऑलरेडी हमने पिछले लॉकडाउन में देखा कितनी प्रॉब्लम्स हो गई। ये जो इकोनॉमी थोड़ी सी रिवाइव हो गई थी, एक
खुशी सी भी कुछ लोगों में थी, नॉट हर एक में नहीं थी। तो कुछ लोगों में खुशी थी कि नहीं भैया, थोड़ी वो इकोनॉमी रिवाइव होने वाली है। पूरी दुनिया की नज़र इकोनॉमिकल स्टेट पे थी कि अभी थोड़ी थोड़ी रिवाइव होने वाली है। पूरे मुल्क में तो रिस्ट्रिक्शंस भी लिफ्ट किए गए थे। लेकिन फिर से देखा जाए तो आप किसी भी मुल्क में देखिए, यूरोप देखिए, साउथ अफ्रीका देखिए, चेक रिपब्लिक देखिए, बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जो ऑलरेडी जिनमें ये ओमिक्रॉन वायरस डिटेक्ट हुआ है। तो उन्होंने फिर से ये प्रिपरेशन की है कि शायद लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करे या कोई ऐसी स्ट्रिक्ट मेजर्स इम्प्लीमेंट करे कि जिससे ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो। हमारे यहाँ ये स्प्रेड ना हो, इसमें मेजर रोल हमारा भी होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता है कि मतलब इससे इन्फेक्शन हो सकता है, ज़्यादा राइज हो सकता है, उसे अवॉइड करना ही बेहतर है, कि हम सबके लिए इन जनरल बेहतर है। अगर हम कोई भी एक्टिविटी लिमिटेड रखें, इट्स बेटर रादर देन कि कोई एक्टिविटी हो ही ना। कल को अगर एट अ टाइम शटडाउन का अनाउंसमेंट होगा तो फिर हम उसी स्टेट पे पहुंच जाएंगे जैसे कि हम थे। देखिए पिछले लॉकडाउन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। मैंने अपनी रिसर्च भी की है। तो वो जो लॉकडाउन हुआ था उस पे कितने लोग इफेक्ट हो गए थे। आप देखिए कितनी मेंटल हेल्थ सिचुएशन अभी हमारे कश्मीर में स्पेशली है। कितने लोग डिप्रेशन एंजाइटी में मुब्तला है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है जो इस वजह से, कोविड की वजह से, जिनकी वजह से इंसान के सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। और ख़ास तौर पर इंसान के मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए। देखिए कल को जब टोटल लॉकडाउन होगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। गवर्नमेंट तो हर जगह फिर पहुंच नहीं पाती है, दावे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाती है। ये तो हम सब ने अच्छे से देखा है। तो लाजमन है कि आवाम भी इसमें अपना रोल प्ले अदा करे, इसे सीरियस ले। देखिए मुझे पता है काफ़ी लोगों का मानना है कि ये बस एक आफा है, कुछ ऐसा नहीं है, वायरस नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ ये एक बायस है या क्या है, या मैन मेड है, कुछ भी है, वॉटेवर जो भी है। लेकिन आपको इसके बारे में सीरियस रहना पड़ेगा। चलो आपके लिए मैं मानता हूँ कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेट्स एग्री फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इस पे भी एग्री करते हैं कि ये कुछ नहीं है। लेकिन एक दफ़ा अगर ये यहाँ पे कुछ केसेस डिटेक्ट हो गए तो गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानने वाली है, वो एनफोर्स करेगी, लॉकडाउन 100% करेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कोविड प्रोटोकॉल है इसे फॉलो अप करना ज़रूरी है, लाजमन है। हमारी इकोनॉमी एट द वर्ज ऑफ डेथ है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ऑलरेडी इतने ताजर हैं, हमारे बिजनेस फ्रेटर्निटी के इतने लोग हैं, वो एट द वर्ज ऑफ सुसाइड है, इतनी परेशानियां लोगों में हैं। तो मेहरबानी करके अपना रोल अदा कीजिए इसमें। ये जो अननेसेसरी गैदरिंग्स है इसे अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी ट्रैवल है इसे भी अवॉइड कीजिए, और ये जो हॉस्पिटल्स में विजिट करना अननेसेसरीली है तो इसे भी अवॉइड कीजिए। कोई आपका बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, आप उसको देखने नहीं जा रहे हो, तो वो समझ सकता है कि अभी प्रॉब्लम क्या है। जो कल को आप सारी फैमिली को फिर इन्वॉल्व करोगे, अल्लाह ना खास्ता वो वायरस वहाँ पे मौजूद हो, या कोई भी वायरस, कोई कोविड पेशेंट हो वहाँ पे मौजूद हो, तो वो आगे भी फिर डिजीज फैल जाएगी। तो इससे बेटर है कि अगर उनको अच्छे से समझाए कि अभी प्रॉब्लम है, तो वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन सब 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 इसके बारे में अवेयर है। और ये जो सर्जरीज का मसला है, अभी इमरजेंसी सर्जरीज है, अभी हॉस्पिटल्स तो काफ़ी फुल है। हॉस्पिटल्स में तो देखा गया है कि मतलब कितने बेड्स ऑलरेडी ऑक्यूपेंट है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तो कोविड सेंटर्स वो एक्सपेंड करने जा रहे हैं और ज़्यादा ज़्यादा रखने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एट लास्ट हम वहीं पे पहुंचने वाले हैं। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये सब आप जहन में रखें। देखिए अगर आपकी कोई सर्जरी है वो इमरजेंसी नहीं है तो कुछ टाइम के लिए उसे हाल्ट करना, उसे डेफर करना, इट्स अ गुड आइडिया।
रादर दैन कि आप वहाँ चले जाओ और आप इस इन्फेक्शन में मुब्तला हो और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो, उससे बेटर है कि कुछ टाइम के लिए वेट किया जाए। अगर ये सब हमने सीरियस नहीं लिया तो अल्लाह ना खास्ता सिचुएशन हमारे इमेजिनेशन से बियॉन्ड हो सकती है। इट वुड बी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। इस बात को समझना है। अभी तो ये वायरस यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन ये वायरस जो है इसकी पेज जो देखिए ऑलरेडी काफ़ी साइंटिस्ट का कहना है कि 36 म्यूटेशंस इसमें है। ये कब कहाँ पर जन्म लेगा, कहाँ पे ज़्यादा राइज होगा, अभी तो ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन होने को है। जैसे कि डेल्टा में स्टार्ट में आपने देखा होगा, अभी कुछ किसी जगह पे हुआ था, फिर कैसे वो स्प्रेड हुआ, इट वाज लाइक अ फायर। कहाँ पे पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, फिर ये सबको पता है। तो देखिए ऑलरेडी एक इकोनॉमी हमारी इतनी क्रश है, तो इसे लॉकडाउन अगर दोबारा होगा तो कितनी प्रॉब्लम्स होगी वो सबको पता है। तो पार्शली अगर कुछ हम इसमें पार्शली ऐड करें, मतलब पार्शली अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को रिज्यूम करें, तो इट वुड बी बेटर रादर देन कि बिजनेस एक साथ बंद हो। तो मेहरबानी करके इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। अल्लाह ना खास्ता उनके लिए फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए एक क्लास बिजनेस का ये भी होगा कि अगर वो एक महीने भी बंद करेंगे तो उन्हें इफेक्ट तो होगा, लेकिन वो एटलीस्ट 2 टाइम्स का खाना तो खाएंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए सुबह शाम काम करना 2 वक्त की रोटी का सबब है। तो ये सब उनका भी ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो इस लिहाज से अब देखना है कि गवर्नमेंट भी इसे कितना सीरियस लेगी, आगे का कैसे प्लान करे कि क्या चॉकआउट उनकी फर्दर स्ट्रैटेजी होगी। तो वो तो गवर्नमेंट की बात है, उन्हें जैसा ठीक लगे वो अकॉर्डिंगली करेंगे। तो इसी सिलसिले में हमें भी अपना जो भी वट एवर वी कैन डू वी हैव टू डू दैट। और कमिंग मंडे को मेरा एक आर्टिकल आ रहा है इसी मेंटल हेल्थ पे, वो आप ज़रूर पढ़िए, आपके लिए मुफीद होगा। अपने दोस्तों से भी वो शेयर करें। इंशाल्लाह मंडे को मैं वैसे न्यूज़ कश्मीर पे अपने आर्टिकल्स, मोस्टली आर्टिकल्स मेरे न्यूज़ कश्मीर पे ही आते हैं, तो प्लीज़ वो अच्छे से पढ़ें। मेंटल हेल्थ कोई इसे स्टिग्मा नहीं बनाना है। देखिए मेंटल हेल्थ में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा लोग अभी कश्मीर में इन्वॉल्व हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। ये हर एक इंसान के साथ होता है। देखिए ट्रॉमास, ये जो परेशानी है, जब ये टोल लेते हैं, हद गुजारते हैं, तो ऑब्वियसली इंसान का जैसे शरीर होता है अलग अलग पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है, वैसे आपके मेंटल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे शर्माना नहीं है। जो आपको कल ज़्यादा इसका खमियाजा उठाना पड़े, इससे बेटर बेहतर है कि आप पहले ही उस पर बात करें। तो मेरा आर्टिकल वो मंडे को आ रहा है, आप ज़रूर वो पढ़ें। इंशाल्लाह दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और प्लीज़ ये बात अपने जहन में रखें, ये मेरी अपील है आप लोगों से कि जो भी आपसे हो सके, जो भी आपसे बन सके, वो ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह हम सबको इस परेशानी से दूर रखे, हम इस परेशानी से निकाले। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी है, अल्लाह हम सब पे रहम करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।